fucked up. I'm black and blue. I'm built for all the abuse. I got secrets and nobody knows. हेलो माय क्यूट आर्मी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हेना। तो आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग फाइन क्यूटीज। ये माय इनोसेंट म्यूट हस्बैंड का पार्ट 7 है। तो इसके एक और पार्ट आएंगे और वो लास्ट पार्ट होंगे। तो चलिए क्यूटीज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रेश हो गया। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। वैसे हबी कहाँ है? वो भी तो फ्रेश होने गए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? हबी, हबी कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ बेबी बॉय। वैसे तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, इतनी याद आ रही थी क्या मेरी? उप्स, अब मेरा हबी इतना ज़्यादा हॉट और हैंडसम है तो मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? हाँ, क्या बात है बेबी? आज मेरा शाय बेबी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। क्यों, कुछ करने का इरादा है क्या? हबी, करना तो बहुत कुछ है आपके साथ, बट अभी नहीं। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मुझे तो कुछ खाना है। अच्छा, तो मेरे बच्चे को भूख लगी है। ओके बेबी, चलो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ घूमना भी तो है, हमें बहुत सारा एंजॉय करना है। उसके बाद वो दोनों एक साथ लंच करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत जगह घूमने जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जद खेले वाला ना आगे ऊंची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना चाहूं सोनीए का तू सताऊनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे तो चल मेरे नाल तू लगे सोनी चल खेले वाला ना तुरदी पाके ऊंची हील नी तू मोर नी जिता Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you know how to keep your business clean. यस बेबी बॉय, क्या हुआ? वैसे तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? हाँ, हबी, हबी प्लीज स्लो। मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है और आप मेरे लिप्स पे बाइट कर रहे हो। आई एम सॉरी बेबी बॉय, बट तुम इतने ज़्यादा हॉट हो कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। और ऊपर से ये तुम्हारे पिंक लिप्स, इसके नीचे जो दिल है, ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं क्रेजी हो जाता हूँ। मैं जब तक इसे बाइट ना करूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट हो बेबी बॉय, बहुत ज़्यादा।
어느 passion 어느 passion नॉट यार, मैं और नहीं दिखाऊंगी। कितना देखना है देखो रोमांस। हाँ, तो फाइनली देखो कि रोमांस वाली नाइट गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ब्रेकफास्ट करके बाहर घूमने जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात यूनमिन से होती है। अरे शुका, तू यहाँ, तू पेरिस आया है? तूने मुझे बताया नहीं, तुझे कुछ काम था क्या? तू भूल कैसे गया? तूने ही तो मुझे कहा था कि तू पेरिस नहीं जा सकता तो मैं चला जाऊँ डील साइन करने, तभी ना मैं आया हूँ। अरे हाँ शुगा, मैंने ही तो तुझे डील साइन करने के लिए भेजा था, मैं भी ना भूल गया, सॉरी यार। कुकी, ओह माय गॉड, फाइनली तुझे कितने दिन बाद देखा। कुकी, तू ठीक तो है ना बच्चा? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यंग, डोंट वरी। मुझे पता नहीं था कि मैं आप दोनों को यहाँ देखूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कोई मुझे बताएगा? शुगा, तू जिमिन के साथ क्या कर रहा है? हाँ त्योंग, देख, तुझे अगर मुझ पर गुस्सा करना है तो तू कर लेना, लेकिन पहले तू मेरी पूरी बात सुन ले। देख शुगा, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। इसे यहाँ से कह जाने के लिए, इसकी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की? हाँ, शादी के दिन मुझे छोड़कर भाग गया था और आज ये मेरे सामने आया। इसे यहाँ से जाने बोल, कहीं मैं इसे जान से ना मार डालूं। देख त्योंग, मैं जानता हूँ कि इसने जो भी किया गलत किया है, बट तू कब तक वो बात को लेकर इससे नाराज रहेगा यार? इसने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। अब तू अपनी लाइफ में खुश है ना? तू सब भूल जाए ना यार। हाँ, माना कि मैं अभी अपनी लाइफ में खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जो मेरे साथ किया मैं उसे भूल जाऊँ। शादी से भाग जाना ये कहाँ की समझदारी होती है? अगर इससे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो ये मुझे पहले बता सकता था। यूँ शादी से भाग जाना, यूँ गलत किया इसने। उस शादी में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, मेरे डैड के इतने बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर, बेस्ट फ्रेंड आए हुए थे। अगर उस वक्त मैंने कोकी से शादी नहीं की होती तो शायद आज मेरे डैड की सारी रेपुटेशंस सब कुछ मिट्टी में मिल जाती, और वो भी सिर्फ इस लड़के की वजह से। और मुझे तो समझ नहीं आता शुगा कि तू इस लड़के की तरफदारी क्यों कर रहा है। ये एक नंबर का धोखेबाज, झूठा, मक्कार है। बस कीजिए अभी, बस कीजिए। मैं जानता हूँ कि जो भी आपके साथ जिमिन योंग ने किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें झूठे, मक्कार, धोखेबाज कहोगे। हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते उन्हें। अभी उन्हें कितना हर्ट होता होगा। कुकी, तुम बीच में मत बोलो। और वैसे भी शुगा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वो इसकी तरफदारी कर रहा है। अगर इसके बारे में जानता होता ना तो कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करता। जानते हैं वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से, जितना कि हम भी नहीं जानते, क्योंकि शुगा योंग जिमिन योंग के बॉयफ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, 3 साल से एक साथ में रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे? हाँ, तुम्हें इन सब के बारे में पहले से सब कुछ पता था ना? आंसर मी डैम इट, मुझे जवाब चाहिए। पता था या नहीं? अब यस अभी मुझे ये सब कुछ पता था। वाव तुम्हें पता था यानी तुम सबको पता था? हाँ, सिर्फ मैं ही वो बेवकूफ़ था जिसे पता नहीं था। वाह कुकी वाह,
दुख मुझे इस बात का नहीं है कि तुम्हारे भाई ने मुझे धोखा दिया या मेरे फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला। दुख मुझे इस बात का है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला। मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा उसने। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आई हेट यू। तो ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। नहीं, हाँ हबी रुकिए, मेरी बात सुनिए हबी। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने हबी को हर्ट कर दिया। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने क्यों बोला मैंने? कुकी शांत हो जाओ। देखो अभी ते गुस्से में है इसलिए वो यहाँ से गया है। वो जैसे शांत होगा वो आ जाएगा। कुकी तुम्हें उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था। वो मुझसे नाराज था, मैं उसे समझा देता, लेकिन तुमने ये सारी बातें बोलकर उसे और भी ज़्यादा हर्ट कर दिया। कहीं वो तुमसे ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। कुकी मैं क्या करूँ? तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था उसे। कुकी तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो आ जाएगा। तो प्लीज़ रोना बंद कर। नो जिमिनी योंग, मैंने आज पहली बार हबी को इतना हर्ट किया है कि वो मुझसे नाराज हो गए हैं। मैं उनसे कैसे माफ़ी मांगूं? मैंने ये क्यों किया? काश मैं उन्हें ये सब पहले बता देता तो शायद आज वो मुझसे नाराज ना होते। जंगकुक तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो। आप नो शुगायोंग, आप लोग जाइए। मैं यही रुकता हूँ। अगर हबी आएंगे वो मुझे यहाँ नहीं देखेंगे तो और गुस्सा करेंगे। मैं यही ठीक हूँ। ओके कुकी, तो हम चलते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात हो तो हमें कॉल कर देना। ओके, ध्यान रखना अपना बच्चा। हाँ, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? ओके, अब हम चलते हैं। ओके जिमिनी योंग, बाय। तेज जब गुस्से से निकला होता है तो वो एक क्लब में जाता है और वो क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। लेकिन वहाँ पर तभी लीसा आती है। वो लीसा को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि वो बिजनेस के काम से वहाँ आई है। उसके बाद ते काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या बक रहा है, क्या कर रहा है। लीसा उसे काफ़ी मना करती है लेकिन वो नहीं सुनता है। फिर लीसा कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन ते काफ़ी मना करता है कि नहीं, वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो खुद से चला जाएगा। लेकिन ते को तो बिल्कुल भी होश नहीं होता है, इसलिए लीसा उसे उसके होटल छोड़ने जाती है। I mean, जहाँ जंगकुक है। जैसे ही जंगकुक डोर ओपन करता है वो सामने लीसा को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। अभी मैं आपका कब से वेट कर रहा था। आप ठीक तो है ना? हाँ, आप चुप क्यों है? कुछ बोलिए ना अभी। आप ठीक तो हो ना? डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, बट उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, तो उसे उसके रूम में सुला दो। उसके बाद जंगकुक ते को उसके रूम में सुला देता है। ते ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। एक्चुअली आप वही हो ना जो उस दिन हमारे घर पे डिनर पे आई थी? आप उन सब के साथ, क्या नाम था आपका? हाँ, लीसा नाम था ना आपका? ओह गॉड, एक तो ये म्यूट और ऊपर से अपनी साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम्हें जो भी कहना है ये लो, कॉपी और कलम, इसमें लिख कर दो मुझे। उसके बाद जंगकुक उसे लिख कर देता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम म्यूट तो हो जुबान से, लेकिन तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम लीसा है और मैं ते की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें तो ये भी पता होगा। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, आपको तो इस वक्त कोरिया में होना चाहिए था। आपको तो पता है कि मैं और हबी यहाँ हनीमून के लिए आए हैं। तुम्हें ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये पेरिस तुम्हारा नहीं है। फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हाँ चलो तुम्हें ही बता देती हूँ कि मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आई हूँ। मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने, I mean मेरे बेस्ट फ्रेंड ते ने बुलाया, तभी मैं आई हूँ। उसने मुझे यहाँ बुलाया है, तो मैं कैसे नहीं आती? क्या हबी ने इसे बुलाया है? बट हबी इसे क्यों बुलाएंगे? हाँ, हनीमून तो हमारा है। ये मुझसे झूठ तो नहीं कह रही है ना? हबी इसे क्यों बुलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह मैं हबी से पूछूंगा कि उन्होंने इसे क्यों बुलाया है।
वैसे मुझे एक बात बताओ कि तुमने ते को ऐसा क्या कहा हाँ, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली, वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था मुझे। जहाँ तक मैंने उसे कभी इस हालत में तो नहीं देखा है। और तुम तो उसके हस्बैंड हो, तुम्हें तो उसकी केयर करनी चाहिए। तुम अपने आप को उसका हस्बैंड बताते हो ना। माय फुट, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके हस्बैंड हो। और इस बात का एहसास ते को बहुत जल्द हो जाएगा। मैं करवाऊंगी उसे इस बात का एहसास कि तुम उसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जैसा म्यूट और उसका हस्बैंड, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल लिया तुमने, तुम्हें जो बोलना था, बट ये मेरे और मेरे हस्बैंड का मैटर है। सो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक किसी को भी नहीं देता। सो मैं भी तुम्हें कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझता। सो तुम मेरे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप जा सकती है, यू गेट आउट। हाँ, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है हाँ? तेरा एटीट्यूड तो मैं निकालूंगी, और वो भी बहुत जल्द। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सर। ऐसा लग रहा है कि सर फट जाएगा मेरा। अभी सर पे पेन तो हो गई ना, क्योंकि आपने कल रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसकी वजह से आपके सर पे पेन हो रहा है। आप ये नींबू पानी पी लीजिए, आपका हैंगओवर उतर जाएगा। ओके, रख दो, मैं पी लूँगा। अभी आई एम सॉरी, आप अभी भी मुझसे गुस्सा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए हबी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपाऊंगा हबी। बट प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत रहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है हबी। प्लीज़ मुझसे बात कीजिए हबी, प्लीज़। देखो जंगू, मुझे अभी कुछ भी नहीं सुनना है, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। सो मुझे अभी चलना चाहिए। एक सेकेंड हबी, आप जा कहाँ रहे हो? आपने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और आप कहाँ जा रहे हो? तुम कैसे भूल गए कुकी हाँ, कि जो काम मैंने शुगा को दिया था वो काम उसने आधा ही छोड़ दिया। तो मैं तो पूरा करूँगा ना। हाँ, लंदन से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो मुझे उनसे डील साइन करवानी है। मुझे रात को लेट हो सकता है। सो तुम खाना खा के सो जाना, और यू टेक केयर, बाय। आप मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो हबी? क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी कोई माफ़ी नहीं है? आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते मुझे माफ़। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है हबी। हम यहाँ क्यों आए हबी? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे दूर जा रहे हो। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अभी। I love you so much। हे क्यूटीज, तो आज के पार्ट्स इतना ही तक थे। आई होप कि आपको ये पार्ट्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि लास्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सरंग्या।